तो इस वीडियो में आप लोगों को बता दें कि सोशल मीडिया और आपका फॉरेन ट्रैवल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आपको घर से ही जो फॉर्म है कैफ़े जाइएगा और इसका 1 या 2 फ़ोटोकॉपी आप निकलवा सकते हैं। अगर आप गलत नहीं भरोगे तो 1 फ़ोटोकॉपी आपका इनफ है। ब्लैक एंड वाइट में जितना फॉर्म है आपका सबका ब्लैक एंड वाइट में ही फ़ोटोकॉपी आपको निकलवाना है। बस आपका एक ज्वाइनिंग लेटर है यानी कि ई कॉल लेटर जो है आपका, उसे आप लोग कलर में प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और बाकी का आपका जितना भी ये फॉर्म का ये पीडीएफ जो आपका टेलीग्राम पर मैंने डाल रखा है और जो आप भर कर जो जितना फॉर्म यहाँ से जा रहे हो इसको आपको ब्लैक एंड वाइट में ही निकालना है। ठीक, केवल ज्वाइनिंग लेटर ही है आपका जिसे आप लोग कलर में प्रिंट निकाल कर यहाँ से लेकर जाओगे। बात समझ में आ गया? तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और साथ में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। चैनल और ग्रुप का जाकर ज्वाइन करना है ताकि कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है और ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, आराम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं समझाते हैं आपको। फर्स्ट में आपके यहाँ पर ब्लैंक ही रखना है इसे। ठीक, आई के बाद आपको ब्लैंक छोड़ देना है और रोल नंबर में आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, रोल नंबर है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो रोल नंबर आपको कहाँ मिलेगा? आपका इनरोलमेंट लिस्ट में रोल नंबर मेंशन है और आपका ई कॉल लेटर ज्वाइनिंग लेटर में आपका मेंशन किया गया, वहाँ से आप देख कर रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा और यहाँ पर अपना पूरा फुल नेम आपको डालना है और लास्ट वाला ऑप्शन में आपको अपने पेरेंट्स का नाम डालना है, मम्मी या तो पापा का। ठीक है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। आपको अपना मम्मी या तो पापा का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, इतना सब क्लियर है आपको। अब नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर ए नंबर का जो आपका दिया हुआ है इसमें आपको सोशल मीडिया जो आप हैंडल यूज करते हैं यानी कि कोई भी अगर आप सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हैं उसका आपका यहाँ पर नाम को मेंशन करना है। यानी कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखोगे। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो तो आप व्हाट्सएप लिखोगे, अगर आप टेलीग्राम भी चलाते हो तो टेलीग्राम भी लिखोगे। यानी कि जो चीज़ें आप यहाँ पर चलाते हो मेंशन कर देना है। ठीक, तो जो सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि जो सोशल मीडिया आप हैंडल ऐप का यूज करते हो उसका यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना है। आपको अपना यूज़र आईडी और अपना फुल नेम यहाँ पर लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओनली आप अपना ऐप का नाम लिखे जो आप सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो, बस उसका नाम लिखना है। बात क्लियर है आपका? अब आगे चलते हैं। बी नंबर में देखो क्या है। बी नंबर में बोला गया है कि सोशल मीडिया का अकाउंट का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है लिखा है कि आई डोंट नो पर्सनली और एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है नेम ऑफ पर्सन्स अप्रोच फॉर फ्रेंडशिप। ठीक है, तो मतलब कि कौन ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट है आपका। ठीक है, कौन सा सोशल मीडिया ऐसा अकाउंट है जहाँ पर कोई एक ऐसा दोस्त आपका है जिसे आप पर्सनली कभी जानते नहीं हो। ठीक है, पर्सनली उससे आपका कोई लेना देना नहीं है बट आपका बातचीत होता है, काफ़ी लंबे टाइम से आप बात कर रहे हो सोशल मीडिया अकाउंट पर बट आज तक आप कभी उसे देखे नहीं हैं, ना उसका फ़ोटो ना वीडियो, बस ऐसे ही बात किए जा रहे हैं। ठीक है, पर्सनली आप कभी उसे जाने नहीं, ना मतलब कि इंटरेस्ट रहा कभी आपका, बट वो सोशल मीडिया अकाउंट पर आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, बट आप उसे जानते नहीं हो पर्सनली। तो कौन सा सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा आपके साथ सीन हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसका नाम उस दोस्त का लिखना होगा और सोशल मीडिया का हैंडल कौन सा है। इंस्टाग्राम होगा तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप होगा तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम होगा तो टेलीग्राम। ठीक, या फेसबुक होगा तो आप फेसबुक करोगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है नेम्स ऑफ पर्सन्स अप्रोच्ड फॉर फ्रेंडशिप, कौन सा ऐसा आपका दोस्त है। ठीक है, कि जो कि कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको दोस्ती के लिए पहले हाथ बढ़ाया आगे, यानी कि अप्रोच किया आपको दोस्ती के लिए किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो आपको बताना पड़ेगा। मान लो कि आपका ऐसा सीन इंस्टाग्राम पर हुआ है, किसी ने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। ठीक है, पहले उसी की तरफ से रिक्वेस्ट आया और आपने एक्सेप्ट किया और आगे चलकर आपका बातचीत भी होता है, काफ़ी अच्छा दोस्त भी आप बन गए आजकल। ठीक, तो अप्रोच फॉर फ्रेंडशिप पहले उसी ने अप्रोच किया था तो यहाँ पर उसका नाम डालोगे और उसका यहाँ पर बता देना कि कौन सा सोशल मीडिया पर आपके साथ ऐसा हुआ है। इंस्टाग्राम पर हुआ है तो इंस्टाग्राम लिखोगे और ये भी आपके साथ यहीं पर हुआ था जिसे आप पर्सनली नहीं जानते और बात होता है और एक ऐसा दोस्त है तो यहाँ पर लिखोगे। ये भी आपका इंस्टा पर ही हुआ है तो यहाँ इंस्टाग्राम लिख देना और यहाँ पर दोस्त का अपना नाम दोनों का डाल दोगे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ ही नहीं है, दोनों इंसिडेंट आपके साथ नहीं हुआ है, ऐसा सीन नहीं हुआ है, तो इसे आपको ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आप मतलब अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, फेसबुक पर भी हो सकता है आपके साथ हुआ हो, तो फेसबुक यहाँ पर लिखोगे, नाम लिखोगे उस दोस्त का जिसे आप पर्सनली नहीं जानते हो
और जो आपको फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच किया यहाँ पर नाम डालोगे। ठीक, अगर आपके साथ कोई एक ही घटना हुआ है, मतलब कि केवल अप्रोच किया गया है दोस्ती के लिए, तो यहाँ पर मेंशन कर देना और यहाँ पर अकाउंट सोशल मीडिया का ऐप का नाम बता देना कौन सा आपका सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम पर हुआ है तो टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर हुआ है तो व्हाट्सएप पर। तो दोनों में से जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ होगा उसे मेंशन करोगे। अगर आपका नहीं हुआ होगा तो आप उसे ब्लैंक छोड़ देना। ठीक, और कोशिश करना कि जो भी आप हैंडल का लिखोगे नाम यहाँ पर, तो एक ही आपको इसमें, जैसे मान लो कि इंस्टाग्राम लिखे यहाँ पे, तो इंस्टाग्राम में क्या हमारे साथ ये कंडीशन हुआ है, यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है कि जो मैं मतलब उसे पर्सनली नहीं जानता हूँ, कोई ऐसा दोस्त है आपका इंस्टाग्राम पे, अगर होगा तो यहाँ पर लिख देना, नहीं होगा तो ये ब्लैंक जाएगा। अगर उसने कोई दोस्त है जिसने आपने जिसको मतलब कि जो आपको फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच किया है, तो अगर इंस्टाग्राम पर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आपको उसका यहाँ पर नाम मेंशन करना होगा, नहीं हुआ तो इसे ब्लैंक आपको छोड़ना पड़ेगा, हुआ है तो लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका व्हाट्सएप पर हुआ है तो यहाँ व्हाट्सएप लिख कर यहाँ पर नाम लिखोगे, यहाँ पर भी नाम लिखोगे। अगर आपके साथ हुआ है तो, नहीं हुआ है तो ये दोनों, व्हाट्सएप पर नहीं हुआ है तो ब्लैंक छोड़ दोगे। ठीक है, वही अगर आपके टेलीग्राम पर ऐसा हुआ है तो टेलीग्राम ऐप का नाम लिखोगे और यहाँ पर फिर आई डोंट नो पर्सनली में उसका नाम लिखोगे। अगर आपका ऐसा बात हो तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगर आपका सिर्फ एक ही सोशल मीडिया अकाउंट पर ये चीज़ें हुआ है तो बस एक का ही लिख कर आप बाकियों का मतलब कोई मतलब नहीं है, बस एक भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो। मतलब कि जिस जिस आपका सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप मेंशन करोगे। एक पर हुआ तो एक पर, दो तीन फेसबुक पर भी हुआ तो लिख दोगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। ठीक है, या तो आपका एक मतलब एक ही मेंशन करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो जैसा हुआ होगा अपना हिसाब से देख लेना आप लोग। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे। नीचे यहाँ पर आपका फॉरेन ट्रेवल का बोला है कि डिटेल्स डालने के लिए, तो हमारे हिसाब से तो लग रहा है कि कोई मतलब कि कहाँ जाओगे यार। ठीक है, विदेश तो कोई गया ही नहीं होगा। ठीक, तो कोई गया होगा तो लिखेगा, हमारे हिसाब से तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई गया होगा, तो ये तो आपका ब्लैंक ही जाएगा फिर। ठीक, विदेश गए होगे तो अपना यहाँ पर लिख देना कि कौन सा कंट्री में तुमने विजिट किया और पर्पस क्या था जाने का, किस डेट को गए थे और कितने दिन तक वहाँ रहे, कब से कब तक वहाँ पर विजिट किए। ठीक, तो फ्रॉम से लेकर टू, यानी कि विजिट का ड्यूरेशन आपको लिखना है कि मान लो कि कोई 20 तारीख को गया और अगला 29 को मतलब कि उसका एंड हो गया, वो मतलब कि जर्नी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर आपका फ्रॉम से लेकर टू तक आपका इस डेट से इस डेट तक वो श्रीलंका में विजिट किया और पर्पस ये था विजिट करने का। बट हमारे अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा कैंडिडेट्स नहीं होगा, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, कि वो विदेश गया होगा। ठीक है, तो ये नहीं गए होगे तो इस ब्लैंक मतलब किसी इस ऑप्शन को पूरा का पूरा छोड़ देना है, ब्लैंक, कोई मतलब नहीं है इसका। उसके बाद आपका फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन वगैरह का यहाँ पर बातें पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट से कोई आपको पैसा मिला या कोई फैमिली मेम्बर में से कोई किसी ने आपके अकाउंट में पैसा डाला है तो उसका नाम लिखना है और किस डेट को डाला और कितना पैसा डाला है ये भी बताना है। तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ कितना यहाँ पर आपको बताना है, किसने डाला, फादर, मदर या दोस्त, बहन, किसने डाला आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका डेट डालना है, किस डेट को अमाउंट आया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऑनलाइन चीज़ें देख मतलब कि आपका अकाउंट यूपीआई से कनेक्ट होगा तो सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता है कि किस डेट को किसने पैसे आए आपके अकाउंट में, किसने भेजा है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाता है। या तो आप पासबुक में जाकर चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा। अगर आपका अकाउंट ही नहीं है, किसी ने आज तक 1 रुपया भी नहीं भेजा आपके अकाउंट में, क्योंकि आपका अकाउंट है नहीं, ना कोई भेजा आपका, तो फिर तो इसे आपको छोड़ देना है ब्लैंक। ठीक है, अब ये नहीं कि आप फैमिली वैमिली का ना लिख देना यहाँ पर। ठीक, आपका ही होना चाहिए। अगर आपका ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो ब्लैंक जाएगा ये। ठीक है, लेकिन अगर आपका अकाउंट मम्मी पापा खोल दिए थे और वो खुद से कुछ रुपया उसमें डाल दिए थे, कभी 10,000, 12,000, 2,000, 3,000, तो यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड लिख देना कि इतना 1,000 रुपया हमारा डाला गया था इस अकाउंट में। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड लिखना है कितना, 12,000, 2,000 जो भी होगा। रिसीव्ड फ्रॉम फादर लिख देना, मदर लिख देना, जो भी डाले, डेट डाल देना। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारा रखा हुआ है ब्लैंक, तो यहाँ पर एक भी अगर आप डाल देते हो ना अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, मात्र एक भी डालोगे तो आपका काम चल जाएगा। 3, 4, 5 डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2, 3 और डालना चाहते हो, अगर आपके अकाउंट में और पैसा आया हुआ है, गवर्नमेंट फंड से भी कुछ, गवर्नमेंट स्कीम से भी कुछ आया हुआ है पैसा, ठीक है, जैसे लड़कियों को गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ मिल जाता है अकाउंट में, तो यहाँ पर
रिसिप्ट फॉर्म लिखेगी कहाँ से मिला, गवर्नमेंट से मिला तो कितना यहाँ मिला रुपया, किस डेट को मिला, ये बताना होगा। ठीक, तो आप देख लीजिएगा कि आपका अकाउंट अगर है और कहीं से आया हुआ है, गवर्नमेंट का स्कीम से पैसा है, या आपके पेरेंट्स ने डाला है, या कोई अदर किसी और ने डाला है, किस डेट को डाला है, लिखना होगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये नहीं कि हम जाकर कोई नया अकाउंट खुलवा कर और पैसा डलवा कर लिखोगे, यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले से अगर आपके पास कोई अकाउंट है तो अपना मेंशन करना, नहीं है तो ये नहीं कि अब आप बता दिए तो कल जाकर आप स्टेट बैंक में अकाउंट ही खुलाने बैठने, मतलब कि अकाउंट खुलवाने के लिए निकल जाओगे। बिल्कुल नीड नहीं है इसका, है तो डालना अगर आया है तो। ठीक है, अगर पहले से अकाउंट है और उसमें कुछ पैसा ही नहीं है, मतलब खुला है और आज तक कभी आपका लेन देन नहीं हुआ, तो हो सकता है तो अपना किसी पापा मम्मी के अकाउंट से उसमें थोड़ा बहुत डलवा देना, मेंशन कर देना यहाँ पर। अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। ठीक है, ब्लैंक छोड़ देना, नहीं है तो हटाओ, फिर है तो अपना लिख देना। उसके बाद ये जो तीसरा वाला है ना, ये इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना, ये आपको वहीं पर आपको साइन करना है, उनके मौजूदगी में ही आप साइन मार देना। ठीक, नेम आपको फिलअप करना है, यहाँ पे नाम लिखना होगा, रोल नंबर डालोगे, सिग्नेचर करोगे, प्लेस, डेट। ठीक, तो आपका प्लेस एएससी का भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद वहाँ या तो अपना सिटी का नाम डालोगे, वहाँ जाने के बाद डेट आपका रिपोर्टिंग डेट होगा, जिस डेट को रिपोर्ट करोगे वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। और प्लेस में एएससी 10 एएससी बेटा, 1 एएससी अम्बाला, 3rd एएससी कानपुर। प्लेस में आप अपना एएससी को भी मेंशन कर सकते हो, या तो आप अपना क्या करोगे, सिटी को भी डाल सकते हो, जो सिटी से आप बिलोंग करते हो उस सिटी का भी नाम लिख सकते हो, या तो एएससी का नाम लिखो, डेट रिपोर्टिंग का डालना। और ये जो चीज़ है आप उनके सामने 3rd वाला जो ऑप्शन है वो फिलअप करोगे, ये खाली रहेगा आप। ठीक है, ये आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें, जो अभी हम किए हैं अभी सर्कल, इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है। ये उनके सामने आप सारा नीचे वाला प्रोसेस को करोगे। विटनेस सिग्नेचर में आपको बता दें तो विटनेस सिग्नेचर में आपका इनरोलिंग ऑफिसर यहाँ पर साइन वाइन करेंगे, अपना नेम डालेंगे, सब काम करेंगे वो। ठीक है, तो ये तीसरा और नीचे इनरोलिंग ऑफिसर वाला जो ऑप्शन है, ठीक, साइन वाला आपका साइन और ऑफिसर वाला साइन का जो ऑप्शन है नीचे, ऑप्शन जो नीचे दिया इनरोलिंग ऑफिसर और ऊपर आपका सिग्नेचर वाला, ये आप एएससी पर जाने के बाद उनके सामने करोगे। बाकी का डिटेल्स आप ऊपर भर लेना, अगर इच्छा ना करे तो उनके सामने भी भर सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है, या आप अपने घर से भर सकते हो। ठीक, तो अगर आप घर से भर कर पूरा ले जाते हो तो आपका काम हो जाएगा। या और एक इसका 2 फोटोकॉपी बोले, ठीक है, एक आप यहाँ से चाहो तो ब्लैंक भी लेकर जा सकते हो, यानी कि एक भर लेना और एक ब्लैंक लेकर चले जाना। ठीक, और वो बोले कि हमारे सामने भरो तो आप उनके सामने एक अपना ब्लैंक आपके साथ रहेगा ही, भर देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसीलिए तो बोले आप 2 निकाल लेना, एक आप यहाँ से भरोगे और एक अगर वो बोलते हैं कि आप मेरे सामने भरो तो उनके सामने आप ये जितना भी फॉर्म आपका रहेगा उसका आराम से भर लोगे। फिर या तो अगर आप ले जाते हो कुछ गड़बड़ होता है तो वो भी आपको वहाँ पर ये फॉर्म देकर सामने भरवा देते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि फॉर्म उनके पास नहीं है, सारा फॉर्म मिल जाएगा वहाँ भी। एएससी पर भी जाकर आप आसानी से उनके सामने भी भर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बस बचता आपका एक और, मतलब मेडिकल हिस्ट्री का फॉर्म है और एक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कोविड का है। तो एक वीडियो में वो दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा, एक चेकलिस्ट आपका हो जाएगा और एक आपका ज्वाइनिंग मेडिकल का वीडियो और एक स्टैंड बाय वीडियो है। बस इतना सा वीडियो है जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपका काम है कि आप इसको कंप्लीट करें और अपना पूरा प्रोसेस को डन करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वॉइस चैट सेशन टेलीग्राम का रात 9 बजे से डाउट है तो आप ज्वाइन करके आप लाइव में हमसे पूछ सकते हैं कोई भी।